समय यात्रा, जिसे विज्ञान और कल्पना का अनूठा संगम कहा जा सकता है, सदियों से मानव मस्तिष्क को आकर्षित करता आ रहा है। यह विचार कि कोई व्यक्ति भूतकाल में लौट सकता है या भविष्य में झांक सकता है, हमारी चेतना और समय की प्रकृति के बारे में अनेक सवाल खड़े करता है। समय यात्रा को लेकर कई कहानियां और घटनाएं दर्ज हैं, जिनमें से कुछ काल्पनिक प्रतीत होती हैं और कुछ वास्तविक लगती हैं। हालांकि इन घटनाओं की सच्चाई का प्रमाण मिलना कठिन है। इस वीडियो में हम समय यात्रा की घटनाओं, उनके संभावित वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार और इस पर उठने वाले तर्कों पर गहराई से विचार करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि समय यात्रा का विचार हमारी संस्कृति और साहित्य का हिस्सा लंबे समय से रहा है। पौराणिक कहानियों में ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जहां समय की धारा से परे जाने की बातें की गई हैं। महाभारत में राजा रैवत काकुदमी की कथा में ये दर्शाया गया है कि वह ब्रह्मा से मिलने गए और जब लौटे तो पृथ्वी पर कई युग बीत चुके थे। इसी प्रकार आधुनिक साहित्य में H.G. वेल्स की द टाइम मशीन जैसी कृतियों ने समय यात्रा को एक कल्पनाशील लेकिन वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि साहित्य और पौराणिक कहानियों से परे समय यात्रा की घटना के वास्तविक प्रमाण आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें समय यात्रा का संभावित उदाहरण माना जाता है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है रुडोल्फ फैंस की। 1950 के दशक में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक व्यक्ति की अचानक उपस्थिति ने लोगों को हैरान कर दिया। वह 19वीं सदी के कपड़े पहने हुए था और उसके पास ऐसी चीजें थीं जो उस समय के लिए प्रासंगिक नहीं थीं। दुर्घटना में उसकी मृत्यु के बाद जांच में पाया गया कि वह व्यक्ति 19वीं सदी में लापता हो गया था। ऐसी घटनाओं को तर्कसंगत रूप से समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार ये तर्क भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो समय यात्रा को संभव मानने वाले सिद्धांत मौजूद हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत समय यात्रा के विचार को सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। सापेक्षता के अनुसार समय और स्थान एक ही ताने बाने के रूप में जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब गति करती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। भविष्य में यात्रा करने की यह अवधारणा वैज्ञानिक रूप से संभावित है, लेकिन अतीत की यात्रा करने का विचार जटिल और विवादास्पद है। इसका कारण है समय में विरोधाभासों की संभावना। उदाहरण के लिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादा को मार देता है तो उसका अपना अस्तित्व ही कैसे संभव होगा। ये पैराडॉक्स ये दिखाता है कि समय यात्रा के साथ कारण और परिणाम की जटिलता जुड़ी हुई है। समय यात्रा के सिद्धांत को और विस्तार से समझने के लिए वर्महोल की अवधारणा पर विचार किया गया है। वर्महोल, जिसे एल्बर्ट आइंस्टीन रोसेन ब्रिज भी कहा जाता है, स्पेस टाइम में एक काल्पनिक सुरंग है जो समय और स्थान के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती है। सैद्धांतिक रूप से वर्महोल समय यात्रा को संभव बना सकते हैं, लेकिन इनकी व्यवहारिकता और स्थिरता पर सवाल उठते हैं। इन्हें स्थिर रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा जैसी चीजों की आवश्यकता होती है, जिसका अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। समय यात्रा की घटनाओं को लेकर दार्शनिक तर्क भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय की प्रकृति पर विचार करें तो ये समझना जरूरी है कि क्या समय रेखीय है या चक्राकार। पश्चिमी दृष्टिकोण समय को रेखीय मानता है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य तीन स्पष्ट चरण हैं। वहीं भारतीय दर्शन में समय को चक्राकार माना गया है, जहां सब कुछ पुनरावृत्ति में होता है। यदि समय वास्तव में चक्राकार है तो ये समय यात्रा को समझने का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। समय यात्रा की घटना को समझने के लिए क्वांटम भौतिकी भी एक दिलचस्प दृष्टिकोण प्रदान करती है। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत जैसे क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट ये दर्शाते हैं कि समय और स्थान की हमारी पारंपरिक समझ गलत हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम स्तर पर समय यात्रा संभव हो सकती है। हालांकि ये सिद्धांत अभी भी सैद्धांतिक है और इसे साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता है। समय यात्रा की घटनाओं को लेकर तर्क वितर्क इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानव मस्तिष्क की सीमाओं और संभावनाओं को चुनौती देते हैं। जो चीज आज असंभव लगती है वह भविष्य में संभव हो सकती है। उदाहरण के लिए उड़ने वाली मशीनें, जो एक समय केवल कल्पना थी, आज हकीकत हैं। समय यात्रा पर काम करने वाले वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि हमें सटीक तकनीकी ज्ञान और संसाधन मिले तो समय यात्रा भी संभव हो सकती है।
हालांकि समय यात्रा के आलोचकों का ये कहना है कि ऐसी घटनाएं केवल संयोग या धोखे पर आधारित होती हैं। रुडोल्फ फैंस की कहानी को कई लोग साहित्यिक कल्पना मानते हैं। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समय यात्रा को लेकर कोई ठोस प्रयोगात्मक प्रमाण नहीं है। इसके अलावा समय यात्रा की संभावना को साबित करने के लिए जिन ऊर्जा स्तरों की आवश्यकता होती है वे हमारी वर्तमान तकनीक से परे हैं। इन तर्कों और विवादों के बावजूद समय यात्रा की घटना एक ऐसा विषय है जो हमारी कल्पना शक्ति और जिज्ञासा को उत्तेजित करता है। ये केवल विज्ञान का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व, समय की प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का माध्यम भी है। चाहे समय यात्रा कभी संभव हो या न हो, यह मानवता को नए आयामों की खोज करने और अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। समय यात्रा की घटनाओं और उनसे जुड़े तर्क वितर्क हमें ये समझने में मदद करते हैं कि समय केवल एक आयाम नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों में से एक है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई समय के बंधनों में बंधे हैं, या फिर कहीं ऐसा कोई रास्ता है जो हमें इन सीमाओं से परे ले जा सकता है।